नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो बैंकर्स की हुई है, उसमें जो एरियर्स मिलने वाले हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कितने एरियर्स मिलेंगे, कितने टाइम के लिए मिलेंगे और किस-किस कैडर को कितना-कितना मिलेगा, वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि बैंकर्स की जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट थी, वो नवंबर 2022 से ड्यू थी और जो यूएबीयू और आईबीए के बीच में वो एमओयू साइन हुआ था, वो 7 दिसंबर 2023 को हुआ था साइन। तो यानी कि तकरीबन 13 महीने के बाद वो जो सेटलमेंट है वो साइन हुई है। तो इसमें जो ये 13 महीने का टाइम था, प्लस अभी भी जो टॉक्स है वो चल रही हैं, अभी फाइनल सिग्नेचर्स होने हैं, फाइनल जो भी है फाइनलाइजेशन वो होनी है। तो ये जो पूरा पीरियड है उसमें जो हमारे एरियर्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो किस कैडर में कितने एरियर्स मिलेंगे और ये जो टाइम पीरियड था नवंबर 2022 से जब से ड्यू थी, उसके बाद बहुत सारी इंक्रीमेंट्स लगी होगी एम्प्लॉयज को। कम से कम एक इंक्रीमेंट तो सबको लगी होगी एक साल में। और उसके बाद प्रमोशंस हुई होंगी और या फिर कोई न्यू ज्वाइनी है तो न्यू ज्वाइनी का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा अगर वो इन बिटवीन ज्वाइन किया है नवंबर 2022 के बाद। तो अगर प्रमोशंस हुई हैं तो पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है प्रमोशन के बाद, या फिर अगर इंक्रीमेंट लगा है तो इंक्रीमेंट के साथ साथ जो बेसिक पे चेंज हुई है और टोटल सैलरी चेंज हुई है, तो वो कितनी हमारी पर मंथ जो एरियर है वो इकट्ठा हुआ है अब तक का, वो कैलकुलेट करने का एक बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका लेके आए हैं। दोस्तों, एक एक्सेल शीट बन के आई है, हमारे एक साथी ने एक्सेल शीट बनाई है। उसके अकॉर्डिंगली हम पर मंथ कितने एरियर हमें मिलेंगे फ्रॉम नवंबर 2022 टू टिल डेट, आज तक आपके कितने एरियर्स बनेंगे वो इस एक्सेल शीट में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें हमें करना क्या है कि नवंबर 2022 जब से हमारी वेज सेटलमेंट ड्यू थी, तब से लेके अब तक जो कॉलम बने हुए हैं बेसिक पे के, तो अपनी बेसिक पे जितनी थी पर कॉलम पर मंथ के हिसाब से उसमें डालनी है। तो अगर आपकी बेसिक पे नवंबर 2022 को एक थी, मान लीजिए आपकी दिसंबर में इंक्रीमेंट लगनी थी, तो आप दिसंबर में इंक्रीमेंट वाली एक इंक्रीमेंट ज्यादा वाली अपनी बेसिक पे उसमें डालेंगे। या फिर अगर इन बिटवीन नवंबर 2022 से लेके अब तक आपकी इन बिटवीन कभी प्रमोशन हुई है, तो आपकी जो नई बेसिक बनी थी वो जिस मंथ से ड्यू थी वो कॉलम में डालनी है, पुराने वाले टाइम में वही रखनी है जो पिछले कैडर में थी। प्रमोशन के बाद जब से वो ड्यू हुई है आपको उस कॉलम में और उससे आगे वाले कॉलम्स में वो डालनी है। तो आपके टोटल जो एरियर्स पर मंथ है वो कैलकुलेट करके इस एक्सेल शीट में आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो टोटल एक्सेल शीट में आपके एरियर्स पर मंथ आए हैं तो नीचे उसमें सबका जो सब टोटल है वो हुआ है और टोटल आपके एरियर्स कितने हैं नवंबर 2022 से लेके तकरीबन जनवरी 2024 तक, वो आपके सारे के सारे वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने एरियर्स कैलकुलेट करने का। तो आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये एरियर्स एस्टिमेटर है फॉर ऑफिसर्स, तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि ये फर्स्ट में देखिए आप मंथ के हिसाब से नवंबर 2022, दिसंबर 2022 ऐसे लेके तब से लेके अब तक जनवरी 2024 तक ये हमारा जो मंथ वाइज इसमें लिखा गया है। और उसके साथ जो बेसिक थी, तो बेसिक विद स्केल है, तो अगर आप स्केल 1 में हो, इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे स्केल 143450 बेसिक ली है, इसको आप यहाँ से राइट में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। स्केल 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है और बाकी स्केल्स के लिए भी है। तो बेसिकली हमने इसको पहले 43450 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। अगर इन बिटवीन आपका कहीं स्केल चेंज होता है या फिर आपकी कोई इंक्रीमेंट लगती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई 2023 में जो स्केल 1 की बेसिक पे थी 43450 थी, नेक्स्ट मंथ उसको इंक्रीमेंट लगा अगस्त 2023 में, तो जो उसकी इंक्रीमेंट लग के उसको बेसिक पे होगी 44940। तो इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके एंड में जाते जाते हम देखेंगे सारी इसमें एड ऑन्स हो जाएंगे, स्पेशल अलाउंस पड़ जाएगा, डीए पड़ जाएगा और बाकी सारे। इसमें एचआरए के हिसाब से हमने कैलकुलेट नहीं किया है तो उसको एक एक्सेप्शन लेके चलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी हमारी ये लास्ट में है, ये हमारी है ओल्ड सैलरी के हिसाब से, जो पुरानी सैलरी थी। बस आपको करना यही है कि आपको ओल्ड सैलरी हमें यहाँ मंथ वाइज बेसिक वाली डालनी है। तो इसके बाद जब हम इसको डाल देंगे, उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो न्यू सैलरी वो खुद ब खुद स्केल वाइज कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्केल वाइज नवंबर 2022 से लेके हम जितनी भी हमारी ग्रॉस बनेगी वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो सारे मंथ्स का जनवरी तक ये कैलकुलेट हो जाएगा। और एरियर्स रिसीवेबल
वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके एरियर्स होंगे पर मंथ वो सम अप होके, तो जैसे इस कैडर के हिसाब से जो हमने कैलकुलेशंस करी है 1,71,457 इतने एरियर्स आपको रिसीव होंगे। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप बड़ी इजीली 1 मिनट में ही अपना जो आपको नेट एरियर्स मिलने वाले हैं आपकी वेज रिवीजन के बाद वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो वेज रिवीजन के बाद आपके एरियर्स आने वाले हैं उनको कैलकुलेट करने में एक अच्छी मदद मिलेगी। जो एक्सेल शीट का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो आप अपने कैडर के हिसाब से अपने जो एरियर्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन में एक छोटा सा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि जो क्लरिकल वर्कमैन कैडर और ऑफिसर कैडर में जो बाइफर्केशन होनी है फंड्स की वो अभी डिसाइडेड नहीं है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस और जो फाइनल हमें एरियर्स मिलेंगे उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन के साथ ये बहुत ही अच्छी कैलकुलेशंस वाला कैलकुलेटर एक्सेल शीट है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में भी वेज रिवीजन को लेके और बैंकिंग में जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उनको लेके वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।